So guys, this is the Redmi 15C 5G and it's one of those phones जिसमें कुछ चीज़ें बहुत सेंसिबल लगती हैं और कुछ चीज़ें डायरेक्टली बोल रही होती हैं कि भाई बजट फ़ोन हूँ, माफ़ कर दो. So let's keep it simple today. I'll tell you 7 reasons why you should buy this phone and 7 reasons why you should skip it. Let's begin. Let's start with the reasons to buy the good stuff. तो सबसे पहले यार ये बड़ा display is always a vibe, especially at this price. This 6-inch panel is perfect for YouTube, scrolling, casual gaming और अगर आपके डैड या मॉम फोन मांग रहे हो तो बड़ा स्क्रीन is always an instant approval. Second is the 120Hz refresh rate. Even though it's an IPS LCD panel, the 120Hz refresh rate keeps the UI smooth. Menus, Insta Reels, scrolling all feels fluid. अब 12-13 हजार रुपए के फोन में थोड़ी सी बड़ी चीज है ये. Third reason to buy is the decent indoor brightness. Indoors the display looks absolutely fine. Colors बढ़िया है, sharpness भी बढ़िया है, viewing angles are also decent. आपका day to day content consumption एकदम बढ़िया visible रहता है इसमें indoors. Next is the camera. काफी simple camera setup है. आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, कोई ऐसा 2 MP वाला गिमिक वगैरह नहीं है. डे लाइट पे फोटोज ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं. व्हाट्सएप, इंस्टा स्टोरीज और कैजुअल क्लिक्स के लिए डिसेंट है ये फोन. नेक्स्ट रीजन टू बाय एंड वन ऑफ द की सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस फोन, इट्स 6000 mAh बैटरी. अगर आपका नॉर्मल यूसेज है इंस्टाग्राम, कॉलिंग वगैरह 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 तो आप 1.5 से 2 दिन इसको सिंगल चार्ज पे आराम से चला सकते हो. और मान लो थोड़ा सा आपका हैवी यूसेज है, गेमिंग वगैरह आप ज्यादा करते हो, कैमरा वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हो, तब भी एक दिन आराम से आप इस फोन को यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं. नेक्स्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैटरी लाइफ, इट्स चार्जिंग. द Redmi 15C 5G supports 33 watt fast charging which gets you from 0 to 100% in just 65 minutes, which is honestly respectable for a 6000 mAh battery. Plus रिवर्स वायर चार्जिंग भी मिलती है, तो यू कैन चार्ज योर ब्लूटूथ ईयरबड्स और इवन अनदर फोन इन इमरजेंसी सिंस 6000 mAh की बैटरी है इसमें. एंड लास्ट रीजन व्हाई दिस फोन इज अ गुड डील, इट्स प्राइस. 12,499 रुपीज इज एक्चुअली अ गुड प्राइसिंग. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बैकअप फोन यूजर्स, सबके लिए इट्स अ सेफ वैल्यू पिक. सो दीज वर 7 रीजन व्हाई यू शुड बाय दिस फोन. नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट, 7 रीजंस व्हाई यू शुड स्किप इट. ओनली HD+ रेजोल्यूशन. अभी बड़ी स्क्रीन है, अच्छी बात है, बट बड़ी स्क्रीन के साथ आपको HD+ रेजोल्यूशन जब मिलता है तो शार्पनेस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं आती है. इफ यू आर यूज्ड टू FHD+ फोन्स यू विल नोटिस द डिफरेंस इंस्टेंटली. उसके साथ साथ स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं है इसके अंदर. मीडिया कंजम्पशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है. साउंड फील्स फ्लैट एंड नॉट वेरी लाउड. Second reason, it's not very bright outdoors. Under direct sunlight, the display struggles. अगर आप बाहर ट्रेवल ज्यादा करते हो, especially in summers, visibility will be an issue. Next is its big bottom chin. The bezels, especially the bottom chin, are thick. आपके overall experience को थोड़ा सा सस्ता महसूस जरूर कराता है ये. It looks like a budget phone and there's no escaping that. Fourth reason थोड़ा सा expected है, वही budget phones वाली problem, bloatware. देखो फोन की थोड़ी सी फील IPS LCD पैनल की वजह से खराब होती है, बट जो बची कुची कसर है वो bloatware पूरी कर देता है. I am really not a fan of these loads of pre-installed apps. Fifth reason is its processor. The Dimensity 6300, which is not a performer. यहाँ पे इस फोन के competitors इसको बीट कर देते हैं. In benchmarks, it scored around 5.5 lakhs on AnTuTu, whereas phones like the Infinix Note 50X and iQOO C10X hit over 7 lakh points. And the difference clearly shows in performance. Sixth reason why you should skip this phone is the gaming. अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो भाई ये फोन कंसिडर मत करना. ये क्या, इनफैक्ट कोई भी फोन इस बजट में कंसिडर मत करना. कैजुअल गेमिंग के लिए ये फोन ठीक है, बट अगर आपको इंटेंस गेमिंग करनी है तो 60 FPS इज अ बिग नो. फ्रेम भी ड्रॉप्स हो जाते हैं, थोड़ा बहुत थर्मल इश्यूज भी हैं, एंड स्टडर्स विल बी नोटिसेबल इन BGMI. एंड लास्टली, कैमरा इज बेसिक. But we don't even expect good photography from a budget phone, right? As I said earlier, daylight में देखो ठीक है, but dynamic range, low light pictures and sharpness, all these things are very limited. It's a simple get the job done camera, not something you buy for photography. So guys, ये हो गए आपके pros and cons. 7 pros and 7 cons. Now who should buy the Redmi 15C 5G? If you need better gaming, a brighter display or stronger performance, then phones like the iQOO Z10X or Infinix Note 50X give you more raw power. Moral of the story, this is a practical budget phone, not a performance machine. So if you like this video, subscribe to our channel and I will see you in the next one.